आप कभी टूटे हैं अंदर से और फिर आप सोचे कि भाई इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, समथिंग लाइक दैट? हार्ट ब्रेक तो हुआ था, बट उस मतलब कोई लड़की या फिर उस कारण नहीं होता। मैं स्वागत है दोस्तों हमारी चैनल ओम कुंडू ऑफिशियल पे आप सभी का। आशा करता हूं मित्रों आप सब सकुशल एवं आपके संपूर्ण परिवार आनंदमय हैं। मित्रों जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया। और मित्रों जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप हमारी चैनल ओम कुंडू ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी चैनल पे बहुत सारे मजेदार ब्लॉग्स, डेली के एंटरटेनमेंट और ऐसा बहुत सारा वीडियो जो जीवन से, अनुभवी लोगों से, एक्सपीरियंस से हम आपके सामने साझा करते हैं। तो चलिए आज का भी ब्लॉग्स एक अनुभवी और एक्सपीरियंस लोगों से, उसका जीवन शैली, उन्होंने किस परेशानी से अपने आप को गुजारा है, अपने आप से उस परेशानी को कैसे निकाला है। तो आज के ब्लॉग में हम आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ आए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस हमारे पास दो भाई आया है, उन लोगों का एक शॉर्ट इंट्रो लेंगे और उन लोगों से लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले हम इस भाई से क्वेश्चन पूछते हैं। भाई आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र महतो। धर्मेंद्र महतो। आप करते क्या भाई? टूल एंड डाई मेकर इंजीनियर है। कहाँ पर है? दुमका। दुमका। अच्छा, आप भाई क्या करते हैं? मतलब ITI लास्ट ईयर इस साल। अच्छा, लास्ट ईयर। फिर उसके बाद क्या करना? इंजीनियरिंग करना। इंजीनियरिंग करने वाले। तो भाई से हम कुछ सवाल पूछने वाला है। भाई आप अपना लाइफ कैसे जीते हैं, मतलब आप अपना लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करते हैं? अब लाइफ को एंजॉय जो हॉस्टल में होती है हम लोग का एंजॉयमेंट, और ऊपर मतलब क्लास में एंजॉयमेंट होती है। फिर हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, एक तो स्टूडेंट है क्योंकि पढ़ाई के चलते हैं थोड़ा प्रेशर रहता है। फिर उसके साथ साथ हम लोग खेल कूद या फिर हॉस्टल में जो फ्रेंडशिप में होती है, और फिर यही गप सप होके एंजॉयमेंट अपना रखते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि इंजीनियरिंग का प्रेशर भी रहता है। इंजीनियरिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। आप कैसे एंजॉय करते हैं भाई अपना लाइफ? वही दोस्ती यारी, मतलब कॉलेज में जो होता है दोस्ती मस्ती मजाक चलते रहता है। फिर अपना कोचिंग में भी दोस्ती यारी होता है तो उसमें मस्ती मजाक। फिर पढ़ाई भी सीरियसली लेना पड़ता है, क्या कि फ्यूचर में पढ़ाई को भी तो इम्पोर्टेंस देना है ना। बहुत सही बात, उसी चीज को लेकर। तो भाई अगर लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो उसको फेस कैसे करके करेंगे हम? लाइफ में सबका प्रॉब्लम आता है, सबका प्रॉब्लम आता है और उसको फेस कैसे करके करेंगे? जैसे बहुत सारे यंगस्टर है जो हमारे छोटे छोटे भाई लोग हैं, 15 से लेकर 18, 16, 17 जो भी है, वो लोग मतलब स्टडीज के प्रेशर पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जा रहा है कि वो लोग पढ़ नहीं पा रहा है और भी बहुत सारा प्रेशर से वो लोग गुजर रहा है। तो भाई उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, कैसे करके हम उस प्रॉब्लम से गुजरेंगे और कैसे करके उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे? प्रॉब्लम किस टाइप का आता है? प्रॉब्लम तो पढ़ाई के, अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम आता है तो क्या बोलते हैं कि उस चीज को मतलब शांति से एक तरह से सोच के, फिर सोचते हुए कि उस टॉपिक को क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा चीज जान के फिर उसके बाद आप ले सकते हैं। अब भाई प्रेशर मतलब क्या बोलेंगे, अनेक बहुत तरह का होता है ना, उसका एक कोई ये नहीं हो सकता है। हर प्रेशर का अलग अलग टाइप से हम लोग को सोल्यूशन निकालना होगा। तो पढ़ाई के जैसे आप बोले तो उस पढ़ाई को लेकर हम लोग क्या ग्रुप में डिस्कशन करना होगा कि इसको कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसी तरफ से बोल रहे। भाई आपको कौन सा लाइफ अच्छा ज्यादा लग रहा है, बचपन वाला लाइफ या फिर अभी वाला लाइफ? देखिए बचपन वाला लाइफ तो सबका पसंदीदा है। हाँ। और अभी वाला लाइफ यही है कि पूरा लाइफ टाइम रहता है। बचपन में खेल कूद में मस्ती मजाक, मतलब उसमें कुछ मतलब क्या बोलेंगे, फ्यूचर को कोई टेंशन नहीं रहता है। इसमें मतलब फ्यूचर का भी टेंशन भी रहता है कि घर में कुछ बोलेगा नहीं पढ़ने से, सब तरह का टेंशन रहता है। एकदम फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, पेरेंट्स से प्रेशर बहुत थोड़ा ज्यादा लगता है। प्रेशर और अपने आप पे मतलब जो होता है कि अपने आप पे एक जगह तक पहुंचना है, उस चलते भी प्रेशर बनता है। नहीं सही बात है। तो भाई और एक चीज हम आपसे ये पूछने वाले हैं कि जो अभी का जनरेशन है, जो भी यंगस्टर है, बहुत ही गलत चीजों पर अभी ढल जा रहा है, जो भी बहुत ही गलत संगति पर है, ठीक है, तो उसके वजह से उन लोगों का करियर और उन लोगों का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो भाई आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि उस सिचुएशन से उन लोग कैसे करके निकलेंगे और वो जो गलत संगति से है उसको कैसे करके ओवरकम करेगा वो संगति से? उस संगति में तो देखिए सबका तो संगति सेम होता है, सबका संग ये एक तो गलत में भी होता है, अच्छाई में भी होता है। अब गलत के साथ रह के गलत नहीं होना, इतना तो उसको ही पता होना चाहिए। सही बात है। वो संस्कार ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गलत के साथ जाना है कि अपने आप पे सच्चाई के पीछे जाना है। और गलत के पीछे जाने से ये नहीं कि और कोई गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें। तो उसी के कारण अगर सच्चाई में जाना है तो उसको छोड़ना होगा। नहीं मतलब देखिए गलत भी अगर कोई होता है जो देखिए गलत के साथ संगति रखे वो
गलत के साथ संगति रखी वो बिगड़ता नहीं है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको किस रूप से रहना है। अगर आप गलत के साथ में है तो आपको मतलब उसको अपनाना नहीं है, वो अपना तरीका से जी आपको अपना तरीका से जीना पड़ेगा। इसमें आप मतलब कैसे बताएंगे फिर कि अगर देखिए कोई अगर जैसे होता है ना, कोई पीता होता है तो बोलता है ना कि मतलब तुम भी थोड़ा मतलब पी लो, उसको फोर्स करता है। मतलब वो फोर्स में आपको बहकावा में आना नहीं है, तो आपको अपना ये हिसाब से रहना है कि हमको नहीं पीना है मतलब नहीं पीना है, सिंपल उसी तरह से आपको रहना होगा। कि आप दूसरों का बात से चलिएगा तो फिर आपको मुश्किल है ना, आपको अपना भी थोड़ा देखना होगा कि हम गलत तो कहीं नहीं कर रहे हैं, वही चीज। अपना सच्चाई पे डटे रहना है बस। अपनी सच्चाई पर डटना है। सो इसके पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका संस्कार क्या है। हाँ। आपका अगर पेरेंट्स से अच्छा संस्कार मिला है ना, तो आप कहीं पर भी चली जाइए और गलत संगति पर भी आप रहिए तो कोई आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा और आपका संगति का भी असर उतना नहीं पड़ेगा, सीधी बात है। तो भाई हम आपसे लास्ट का 2 सवाल हम पूछने वाले हैं। पहला सवाल ये है कि आपका कभी हार्ट ब्रेक हुआ है जिंदगी में? कोई आपको छोड़कर गया है जिससे आप इतना ज्यादा चाहते थे किसी को? ये आई नो बहुत ही यंगस्टर का सवाल है और ये मैं लिटरली मैं ये पूछना चाहता हूँ और सबका यही क्वेश्चन होता है अंदर से। तो मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूँ भाई कि मतलब कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप कभी टूटे हैं अंदर से और फिर आप सोचे कि भाई इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, यू नो समथिंग लाइक दैट? तो आप भाई आप कुछ बताइए। तो मैट्रिक में कम नंबर आने के कारण हुआ था मेरा। और उससे पहले मतलब उस समय ध्यान जाता नहीं था, क्योंकि फ्रेंडशिप इतना ज़्यादा था कि दोस्ती यारी इतना ज़्यादा था कि उस समय ध्यान ही नहीं जाता था कि लड़की क्या है, लड़की सब लड़की लड़का एक साथ रहते थे तो उतना जाता नहीं था। और 10th का जब मार्क्स आया था तब थोड़ा कम आ गया था, 2nd डिवीजन, तो उसी के कारण थोड़ा बुरा लगा था। फिर भाई उसके आपका? बाद से आप रिकवर मतलब मेरा हुआ था 10th, हम 12th तक हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। सब मेरा सब दोस्त का गर्लफ्रेंड था, नहीं बोल करके नहीं। हम 12th में आए थे पहली बार, जब होता है ना कि मतलब किसी को आप रेस्ट्रिक्शंस लगाइएगा तो उस रेस्ट्रिक्शन का पालन भी होना चाहिए ना। एकदम तो उस चीज के लिए हम मेरा हुआ था। फिर उसके बाद कमबैक हुआ, तो उसके बाद जिससे भी अभी बात होता है वो अब मतलब उसको रेस्ट्रिक्शन तो उतना लगाया नहीं है थोड़ा भी। मतलब आपको आपका मन में जो करो वो कर सकते हैं, नहीं, हाँ ये बात आपने बहुत सही कहा कि आप रेस्ट्रिक्शन अगर किसी इंसान पर लगा रहे हैं ना, तो उस इंसान मतलब एक बाउंड्री आप घेर दे रहे हैं और फिर वो ना इंसान सफोकेशन होता है, वहां से निकल नहीं पाता। अगर आप उसको इस इंसान को अगर चारों तरफ से रेस्ट्रिक्शन से घेर दीजिएगा, उसे कहीं जाने नहीं दीजिएगा, किसी से बात करने नहीं दीजिएगा, कोई पहनने नहीं दीजिएगा, किसी से मतलब कुछ भी, तो मतलब आप पूरी तरह से उस तरीके से घिर जाता है वो इंसान, तो वो इंसान सफोकेशन होता है, फिर वहां से निकल नहीं पाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ यंगस्टर को, जितना भी यंगस्टर है और जो भी मतलब कोई रिलेशनशिप पे है भी, तो आप अपने पार्टनर को मतलब रेस्ट्रिक्शन में मत रखिए, राइट? फ्रीडम दीजिए उसको मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग फ्रीडम में पता नहीं होता है ना कि क्या करना है क्या नहीं। आप बोलते हैं ना एक्सपीरियंस से आने से इंसान को पता चलता है, तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं था तो क्या करे क्या नहीं, उस टाइप से हुआ था। फिर अभी तो है जो उससे मतलब वैसा कोई फ्रीडम, सारा चीज का फ्रीडम दिया हाँ, हुआ है। मतलब आप एक्सपीरियंस से सीखे हैं, मतलब कि हाँ हमारे पार्टनर को रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना है, सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। लाइफ सबका रहता है ना, इसीलिए फ्रीडम सबको मिलना चाहिए। एकदम भाई, एकदम बस हाँ कुछ होता है जो मतलब हम तो टॉक्सिक का नाम तो नहीं देंगे, बट हाँ कुछ इंसान होता है कुछ ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहता है अपने पार्टनर के लिए, तो इसी के लिए वो लोग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है जिसको उसको लगता है सफिकेशन होता है उस चीज का। सो आई होप कि आप इससे थोड़ा समझिएगा और अगर आपका पार्टनर है तो आप इसको थोड़ा सा लाइटली लीजिएगा, और बस उतना भी लाइटली नहीं कि आपका पार्टनर कुछ भी करे तो आप फ्रीडमली उसको दे, हाँ, इतना भी नहीं, उतना फ्रीडम उतना भी फ्रीडम नहीं देना चाहिए, राइट? गलत को बोलना चाहिए कि गलत है, ये गलत है। एकदम गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, ठीक है? और कोई भी मतलब बोल सकते दूध पीता बच्चा नहीं है, एटलीस्ट हाँ जो भी रिलेशनशिप, हाँ जो कि उसे समझ में नहीं आता है, ऐसा मैंने रिलेशनशिप में देखा है कि बहुत सारा कुछ बहुत गलत करता है लेकिन स्टिल वो आके बोलता है सॉरी, लेकिन उसे लगता है कि हाँ उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो चीज को मानता नहीं है, राइट? उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, सिंपल सी बात है। सो राइट, तो मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ भाई, लास्ट सवाल, आप अपनी छोटे छोटे भाई बहन जो भी देख रहा है, जो भी आपको देख रहा है, आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहता है अपने लाइफ, मतलब उन लोग कैसे इंप्रूव करें अपने लाइफ को और फिर उन लोग कैसे अपने लाइफ से आगे बढ़े? क्या उन लोगों को फ्यूचर पे आप थोड़ा सा सजेशन देना चाहते हैं, जो आप लोग गलती किए हैं वो लोग गलती जैसे ना करें? हम लोग का गलती एक ही है कि मतलब पढ़ाई को पढ़ाई के टाइम लीजिए और इंजॉयमेंट को इंजॉयमेंट के टाइम लीजिए, क्योंकि इंजॉयमेंट और पढ़ाई दोनों मिक्स हो जाएगा तो फिर गलती होता है, एकदम सबसे गलती होता है। और वही गलती हम लोग से हुआ, दोनों मिक्स था, इंजॉयमेंट और पढ़ाई दोनों मिक्स कर दिए थे, तो हम लोग को ना ये होता था, मतलब ना पढ़ाई होता था ना इंजॉयमेंट होता था, कुछ में भी नहीं मन लगता था। उसी के कारण हम लोग का ऐसे मतलब रुकावट आया था, तो फिर उसको हम लोग रिकवर कर लिए, क्योंकि इंजॉयमेंट का टाइम इंजॉयमेंट होता है और पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होता है। तो आई होप कि ये मिस्टेक आप लोग ना करेगा, इसकी आप लोगों का फ्यूचर में जो पढ़ाई का टाइम पढ़ाई को करिए, और जो भी अलग अलग जो भी आपका काम ऑर्गेनाइज किया हुआ है आप उस तरीके से करिए, तो बहुत ज्यादा बेहतर आपको फ्यूचर
लगेगा, ठीक है, फ्यूचर आपका बनेगा, करियर। भाई आपका क्या सजेशन है? मतलब हम लोग भी जब हम 10th में थे उस टाइम वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलने में लगता था, तो हम स्कूल से आते थे और क्रिकेट खेलने जाते थे। पढ़ाई वढ़ाई मतलब उतना अच्छा था नहीं मेरा, तो मतलब क्या बोलेंगे, जो मैट्रिक में मेरा भी कम मार्क्स आया था, नहीं बोल करके नहीं, उसको हम रिकवरी 12 में किए थे। मतलब मैट्रिक में कम मार्क्स नहीं आया तो हम मतलब कम मार्क्स जब आया ना, तो मैट्रिक में मतलब उतना घर में भी डांट मिला कि इतना कम मार्क्स क्यों आया। तो फिर हम बोले कि अभी उतना उतना ध्यान नहीं देंगे क्रिकेट में, फिर हम 12 में उस मार्क्स का रिकवरी किए थे। तो मतलब बोलेंगे कि सब टाइम एक टाइम होता है ना, कि मतलब इस टाइम पढ़ना है तो पढ़ना है, अब उस टाइम आप खेलिएगा तो फिर पढ़ाई का टाइम निकालना आपको तो पड़ेगा। एकदम एकदम एकदम। वही चीज फिर आपको टाइम टाइम सब चीज का रखना होगा। फिर आप कोई चीज में लेजी कीजिएगा तो उस टाइम, जैसे आप पढ़ाई में मतलब आज अगर पढ़ना है, आज नहीं पढ़ेगा उसको कल पढ़ेंगे बोलेगा, तो फिर उसका तो बढ़ते जाएगा ना, फिर कल का भी होगा पढ़ना आपको। वही चीज। एकदम एकदम। भाई आप पैशन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट जो अपने एक पैशन होता है कि उसे स्टडी फील्ड में नहीं जाना है, उसे किसी और फील्ड में जाना है, लेकिन अपना पेरेंट्स की वजह से वो फोर्सफुली इंजीनियर ऑप्ट करता है या फिर डॉक्टर ऑप्ट करता है या फिर और भी अलग स्ट्रीम ऑप्ट करता है, तो लेकिन वो फोर्सफुली हो रहा है, उसका मन से वो नहीं है, लेकिन स्टिल वो मतलब कर रहा है, मतलब उसका पैशन कहीं और है लेकिन वो कर रहा है। आप क्या बोलना चाहते हैं इंडियन पेरेंट्स को? देखिए, वो तो अगर आपको कोई फोर्स किया जाता है, तो अगर आप फोर्स के चलते कर रहे हैं ना, तो वो उतना जल्दी सक्सेसफुल नहीं होता है। और अगर दिल से और मन से कर रहे हैं अपना, चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, जो भी हो, किसी भी फील्ड में हो, तो वो अगर मन से और दिल से कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली है कि आपको सक्सेसफुल उसमें मिलना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई आप क्या बोलना घर में प्रेसाइज मिलता है कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, मतलब एक तो मन से होता है ना कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन घर में वाला होता है ना कि प्रेशर देता है कि आपको ये नहीं करना है, इसमें सक्सेस नहीं है। घर इंडियन पेरेंट्स में क्या होता है कि मतलब कोई और ना बोल दे कुछ, इस मैटर को लोग समझा जाता है कि मतलब मेरा बेटा अगर वो करता है तो कोई और क्या बोलेगा। दूसरों के बारे में सुनना ही नहीं है, अपना अपना आपको जो करना है वो करना होगा आपको। फिर आप दूसरों का बात सुनिएगा तो फिर आपको थोड़ी सक्सेस कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, आप अगर दूसरों के बारे में सोचेंगे, अपना पेरेंट्स को, अपना सन को या अपना डॉटर को अगर फोर्स करेंगे कि ये चीज़ तुमको करना ही पड़ेगा बिकॉज ये मेरा ड्रीम है, आप सक्सेस नहीं कर पाए यानी आप उसको करना है, तो ये कोई मतलब कहीं से वैलिड रीजन नहीं हो रहा है। अपना जो बेटा है, अपना जो बेटी है, उसको फुल्ली आपको छूट देना पड़ेगा। उसका ड्रीम्स, उसका जो पैशन है उसको फॉलो करिए, उसको फॉलो करने दीजिए, इवन उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, उसको आप सपोर्ट कीजिए कि बेटा तू कुछ भी कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, राइट? मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ और तू कुछ भी करेगा, तू अगर गिरेगा मैं तुम्हें पकड़ूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के उठाऊंगा। तो आप ऐसा होना चाहिए पेरेंट्स को जो मेंटेलिटी। बट एटलीस्ट एट द एंड कि हम लोग सोच मतलब बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग का जो करके आ रहा है कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे होता है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके धर्मेंद्र जी, और आपका नाम है अभिषेक जी। हम बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो हमारी ओम कुंड ऑफिशियल चैनल पे आने वाला है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसका जब भी ये वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं आपसे, थैंक यू। तो गाइज वीडियो आप जैसे लगा कि धर्मेंद्र जी और अभिषेक जी ने अपना वीडियो, अपना जो मन का जो भी फीलिंग्स है, जो इन्होंने अपना जो जिंदगी में बहुत सारे मतलब गलतियां किया है, जो आप लोगों से साझा किया है, बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।